हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, यानी कि ऋग वैदिक काल में कौन कौन सी नदियाँ थी, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज के वीडियो हमारा रहेगा कि ऋग वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनके नाम अब आधुनिक नाम क्या हो गए हैं। जैसे पहले कुछ और नाम था और अब उस नदियाँ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, यानी कि अब जो नाम परिवर्तन हो गया है उस नदी का, उसका नाम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये टॉपिक हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि आज का हमारा नदी है कुब्भू। कुब्भू का आधुनिक नाम है कुरुर्ग। उसी तरह नेक्स्ट हमारा है बितेस्ता नदी। बितेस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम नदी, यानी कि अब हम लोग इसे जानते हैं झेलम नदी के नाम से। उसी तरह आगे है परुस्नी। परुस्नी नदी को हम लोग अब रावी नदी के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगला हमारा है विपाशा नदी, जिसे हम ब्यास नदी के नाम से अब जानते हैं। उसी तरह आगे है द्वती नदी, जिसे हम लोग अब घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। और अगला हमारा है स्वास्तु नदी। स्वास्तु नदी को स्वात के नाम से जाना जाता है। उसी तरह अगला नदी हमारा है कुभा। कुभा नदी, तो कुभा नदी को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा नदी है आस्किनी नदी, जिसे अब हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगला नदी हमारा है सतुद्री। सतुद्री नदी को अब हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं। उसी तरह सदा नीरा नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह अगला और लास्ट हमारा है गोमती नदी। तो गोमती नदी को हम लोग गोमत के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा टॉपिक समाप्त होता है, यानी कि प्राचीन नाम और ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में। तो इस तरह का प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो थैंक्स।